हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अनफोल्ड विद छवि। और आज है मेरी ओरिएंटेशन। मैं रेडी हो चुकी हूँ और अब मैं निकल रही हूँ अपनी ओरिएंटेशन के लिए। वेट, सो दिस इज़ माय ब्लॉक। यहाँ से मुझे जाना है अभी बाहर, और भी कुछ फ्रेंड्स हैं जो आने वाले हैं। मैं थोड़ा पहले निकल गई सो दैट आई कैन शूट दिस वीडियो। और आज फॉर्मल ओरिएंटेशन है। अभी तक जब से मैं आई हूँ तब से हमारे कोर्स का इंडक्शन हुआ है। सो या दैट वाज गुड। थोड़ा कोर्स के बारे में बताया, लाइक किस तरह से क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट है असाइनमेंट्स वगैरह। और रिसर्च बेस्ड है, क्योंकि मैं मास्टर्स के लिए आई हूँ तो बहुत सारी चीज़ें, रेफरेंसिंग वगैरह वो सब चीज़ें। तो अभी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ही हुआ है कोर्स का और लाइक स्ट्रक्चर का। आज फॉर्मल ओरिएंटेशन है। सो या आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट टुडे एंड लेट्स सी। आई ट्राई कि मैं सारी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड कर पाऊँ। जितनी कर पाऊँगी करूँगी, अदरवाइज़ शेयर ज़रूर करूँगी। सो या सो हाय अगेन। और मैं निकल चुकी हूँ अपनी यूनिवर्सिटी के लिए। तो जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पे स्पेस ढूंढना, लाइक कहाँ पे कौन सी चीज़ हो रही है, कहाँ पे कौन सा लेक्चर है, कहाँ पे ओरिएंटेशन है, इट इज़ सच अ डिफ़िकल्ट टास्क। तो रास्ते में मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मुझे मैप देखना है कहाँ पे जाना है, कैसे जाना है। सो या बट हियर आई एम एंड द व्यू इज़ वेरी ब्यूटीफुल। बहुत ही सुंदर है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। सी, सो आई ट्राई कि मैं रिकॉर्ड करूँ चीज़ें और सब कुछ आपके साथ शेयर कर सकूँ। Yeah. Good morning. Few years ago, and just like you, feeling confused, probably nervous. I've seen few words, on the cool. Somebody, well, it's great to see that most of you. We talk about why rich people are so weird, why is it so cold and wet, why is the food so bland, right? Yeah? Hey, don't worry, we talked about it because what I like to share with them is that I'm not. तो मैं अभी आ चुकी हूँ अपने रूम पर वापस और अभी बज रहे हैं शाम के 5। तो फाइनली आज मेरी ओरिएंटेशन कंप्लीट हो गई है और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव थी। बहुत सारी चीज़ों के बारे में आज पता चला कि मतलब अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमें किस तरीके से उसको टैकल करना है, क्या करना है, किस तरह की प्रॉब्लम है तो कहाँ पे जाना है। तो वो सब इन्फॉर्मेशन आज हमें पता चली, किस तरीके से हमारा कॉलेज का स्ट्रक्चर है जो वो वर्क करता है। वो सब चीज़ों के बारे में आज बहुत कुछ जानने को मिला। जितना मैं शूट कर पाई वहाँ पे उतना मैंने किया, बट बाद में गेम्स वगैरह थे और वहाँ पे पूरा ऐसे फेयर लगा हुआ था, तो एक पूरा मैं वहीं पे बिज़ी हो गई थी, तो मैं कुछ भी प्रॉपर तरीके से शूट नहीं कर पाई। बट हाँ, जो भी आज का जिस्ट रहा है वो मैं अब आपसे शेयर करने वाली हूँ। सो इनिशियली हमारा नॉर्मली एक थिएटर रूम में एक लेक्चर हुआ, उसमें हमें पूरा ऐसे इंट्रोडक्शन दिया गया पूरा यूनिवर्सिटी के बारे में और हमारे कोर्सेज़ के बारे में, और एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कौन कौन सी हेल्प हमें प्रोवाइड की जाएंगी। लाइक अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है अपने एकेडमिक्स के रिलेटेड तो हमें किस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना है, कहाँ पे हमें हेल्प मिलेगी। और वेबसाइट के पेज पे जाके, वो पूरा इंस्टीट्यूट का पेज है तो उसमें कहाँ पे जाके, लाइक हेलम हेल्प पे जाके आपको पोर्टल है वहाँ पे, तो उस पे जाके आपको अपनी सारी क्वेरी लिखनी है तो आपको प्रॉपर असिस्टेंट केयर दी जाएगी। तो
वो सब इन्फॉर्मेशन दी गई और थोड़ा फ़नी एक्टिविटीज़ भी हुई हैं और उसके साथ साथ और चीज़ें बताई गई कि यहाँ पे शेफील्ड में घूमने के प्लेसेस क्या क्या हैं। मतलब अगर आप कभी घूमना चाहते हो और अगर आप कभी मतलब कोई पब जाना चाहता है, डिस्को जाना चाहता है, तो कौन से अच्छे हैं, कौन से फेमस है, कहाँ पे आपको स्टूडेंट डिस्काउंट मिलेगा, कहाँ से आपको शॉप करना चाहिए। तो पूरा ओवरऑल जस्ट आज हमें पता चला कि मतलब और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे देखने के लिए, घूमने के लिए, करने के लिए, अलग अलग एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं। तो मतलब ये सब इन्फॉर्मेशन हमें दी गई सो दैट हमें चीज़ों के बारे में पता हो। और उस लेक्चर के बाद हमारा ब्रेक हुआ, उसके बाद फिर हमारा फेयर स्टार्ट हुआ। फेयर में क्या था ना, वहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए थे, छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए थे और वो स्टॉल्स मोस्टली कुछ गेम्स के थे, कुछ इन्फॉर्मेशंस के थे। लाइक जैसे कि अगर किसी को अकोमोडेशन का इशू हो रहा है तो वो उस वाले स्टॉल पे जाके बात कर सकता है। अगर किसी को बैंक का इशू है कि कोई किसी को बैंक ओपन कराना है अपना यहाँ पे आके, या किसी ने ऑलरेडी कराया है ओपन लेकिन उसको कुछ इशू हो रहा है कुछ भी, तो वो वहाँ पे जाके बात कर सकता है। ठीक है, अगर किसी ने अभी तक अपने आप को जीपी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया अपना, तो अपने आप को NHS में रजिस्टर नहीं कराया है, तो वो वहाँ पे पूरा एक NHS का पूरा स्टॉल था, तो वहाँ पे जाके वो डिस्कस कर सकता है कि कैसे कैसे हमें अप्लाई करना है, कैसे कैसे हम जीपी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और वहाँ पे पूरा एक प्रॉपर अवेयरनेस कैंप भी था कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप लाइक अकेले सड़क में चल रहे हो, कोई आप पे अटैक कर देता है या कुछ भी ऐसा कुछ भी थ्रेटन सिचुएशन होती है, तो आपको कौन से नंबर पे कॉल करना है। अगर कोई इमरजेंसी आप देखते हो किसी और के साथ हो रही है, कोई फेंट हो गया, किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, किसी के साथ कुछ मिसहैपनिंग हो रही है, तो आपको कौन से नंबर पे कॉल करना है। और अगर आप अपने घर से इतना दूर हो जैसे कि, तो अगर आप कभी होम सिकनेस फील करो, आपको इमोशनली अच्छा नहीं फील हो रहा है और कुछ भी ऐसे गलत थॉट आ रहे हैं और इफ़ यू आर फीलिंग इमोशनली वीक, तो आपको कहाँ पे किस तरह से अप्रोच करनी है सो दैट आपको प्रॉपर काउंसलिंग मिले। 1-on-1 काउंसलिंग होगी, तो आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग भी होगी और अगर आप फेस टू फेस चाहते हो तो वैसे भी होगी। तो मतलब पूरा इन्फॉर्मेशन आज हमें दी गई कि किस तरीके से आने वाला जो 1.5 ईयर है वो किस तरीके से वर्क करने वाला है। तो अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा था। और मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि मतलब स्टार्टिंग में सारी इन्फॉर्मेशन बता दी गई कि कौन कौन से यूनिवर्सिटी के इंस्टाग्राम के पेजेस हैं, कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं, कहाँ पे जाके हमें किसको अप्रोच करना है, किस सिचुएशन में। तो इट्स वेरी गुड कि हमें स्टार्टिंग में सब चीज़ें पता हैं सो दैट अगर कोई भी इशू होता है तो हमें पता हो कि हमें कहाँ पे जाके बात करनी है, कहाँ पे जाके हेल्प लेनी है। क्योंकि एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे सब कुछ नया है, तो इट्स गुड कि हमें पता है कि अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो कहाँ पे अप्रोच करना है। दूसरी जो और इन्फॉर्मेटिव बात है वो ये पता चली कि मतलब वीज़ा सपोर्ट भी हमारी यूनिवर्सिटी की साइड से हमें दी जाएगी। जैसे कि अगर वीज़ा एक्सपायर होने वाला है और हमारा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो वीज़ा एक्सटेंशन के लिए किस तरीके से अप्लाई करना है उसमें भी यूनिवर्सिटी हेल्प करेगी। और अगर किसी को छुट्टियों में यूरोप घूमना है तो उसके लिए वीज़ा कैसे फ़ाइल करना है, क्या क्या प्रोसेस होगा, किस तरीके से पूरा डॉक्यूमेंटेशन का वर्क होगा। तो अगर कोई जाना चाहता है अपनी हॉलीडेज़ वगैरह में घूमना, उसके लिए भी हेल्प प्रोवाइड कराएगी यूनिवर्सिटी। तो काफ़ी अच्छा था, ये सब कुछ बहुत अच्छा था। और सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह गैदर करने के बाद जब हम अपने फेयर पे गए तो वहाँ पे जो फ़न वाले स्टॉल्स थे, तो उसमें कुछ में मैंने पार्टिसिपेट किया, कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग थे। कुछ गेम्स थे एक्चुअली कि जैसे आपने स्पिन किया तो वो गेम में आप जीत गए तो आपको कुछ मिलेगा, कुछ नॉर्मली आपको क्वेश्चन के आंसर्स करने थे, कुछ कार्ड फ्लिप्स करने थे तो आपको कुछ मिलेगा, और कुछ नॉर्मली आपको जो अच्छा लग रहा है आप उठा सकते हो। ये तो फेयर की बात थी। लेकिन जब हम वहाँ पे अपने लेक्चर रूम में थे तो वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे एक गेम था और उसमें एक था ह्यूमन बिंगो। आई विल शो यू। तो उसमें ये इस तरीके से था, ठीक है। इसमें क्या था कि कॉलम्स बने हुए हैं, ठीक है, और इसमें ऐसे था कि हमें आपस में बात करके
हमें आपस में बात करके पूरे लेक्चर रूम में जितने भी लोग बैठे थे सब उनसे बात करके ये ढूंढना था कि लाइक कौन से ऐसे लोग हैं जो मोर देन 2 लैंग्वेजेस बोल सकते हैं, ठीक है। तो उनका नेम और उनकी कंट्री लिखनी थी। कौन से ऐसे लोग हैं जो हमारी कंट्री में ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं, लाइक जैसे कौन ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी इंडिया विजिट कर चुके हैं, तो मुझे उनका नाम और उनकी कंट्री लिखनी थी, ठीक है। कौन ऐसे लोग हैं जिनका बर्थडे मंथ जो है वो सेम है जैसे कि मेरा है, तो उनका लिखना था। तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग गेम, मतलब बहुत अच्छा लगा खेलने के बाद। और इसमें हमें मतलब सब उससे पहले क्या था, सब लोग अपनी अपनी सीट्स पर आराम से बैठे थे, सब सुन रहे थे सीरियसली। बट इसके बाद क्या हुआ ना कि सब लोग ऐसे इधर उधर घूम रहे हैं, पूरे ग्रुप्स बन गए हैं, सब इधर उधर जा रहे हैं, सब एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, तो इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो मतलब काफ़ी अच्छा था वो वाला कि सब आपस में इंटरेक्ट कर रहे थे, सबको एक दूसरे के बारे में जानने को मिला। तो ये गेम मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। और इसके बाद जब हम फेयर में गए तो वहाँ पे मैंने ली जूस, ठीक है। ये मैंने भी टेस्ट नहीं किया, लेट्स सी कैसा है, बट देखते हैं। और एक मैंने ली ये डक छोटी सी, ये प्यारी लग रही है, मैं अपने डेस्क पे रखूँगी। और इसके अलावा मैंने एक लिया है अपना ये ID कार्ड का केस, ये एक्स्ट्रा एक्सपायर लिया है, मतलब एक ऑलरेडी मिल गया है कार्ड के लिए, मैंने आज ही अप्लाई किया अपने कार्ड के लिए। एनरोलमेंट होने के बाद उसके लिए अपने शू कार्ड के लिए अप्लाई करना था, शू मतलब शेफील्ड हैलम यूनिवर्सिटी का कार्ड, तो वो मैंने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है। तो वो अभी मुझे मेल आ जाएगा जब वो रेडी हो जाएगा, तो वो मुझे जाके कलेक्ट करना है। बट हाँ, ये मैंने एक एक्स्ट्रा ले लिया है अपना, आई थिंक जो कार्ड मिलेगा उसके साथ भी मिलेगा, बट अगर नहीं मिला तो मेरे पास ऑलरेडी है। और इसके अलावा ये की चैन, वैसे तो इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो कीज़ हैं वो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक हैं, तो बट फिर भी मैंने ले लिया। और ये एक मैंने एक कार्ड का गेम था, उसमें मैंने ये जीता, तो ये स्ट्रेस बॉल। इसके अलावा हाँ, इसके अलावा मैंने एक ये लिया, ये एक हेलम की ही बॉटल है, देखते हैं इसको कैसी है ये। सो टीम हेलम, नाइस, छोटी सी बॉटल है, अच्छी लग रही है, तो आई थिंक कॉलेज वगैरह जाने के लिए सही रहेगी। और इसके अलावा ये एक NHS वाला जो स्टॉल था उसमें हमें ये मिला, ये है मेनिंजाइटिस के क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, और अगर चाइल्ड है तो उसमें क्या सिम्टम हो गया, अडल्ट है तो उनमें क्या सिम्टम हो गया, अगर ऐसा किसी को आपको देखने को मिल रहा है तो आपको कैसे कैसे कॉल करनी है, जस्ट बी अवे। मेनिंजाइटिस और सेप्टिसीमिया जो है वो मतलब साथ में होते हैं और बहुत ही वर्स्ट कंडीशन हो जाती है, तो बस वो अवेयरनेस के लिए था, ठीक है। और इसके अलावा ये मैंने जीता स्पिन में, तो ये मेरी जीत का इनाम। थैंक यू। और इसके अलावा काफ़ी कैंपेन्स वगैरह प्रोग्राम्स चला रहे थे, जैसे कि ये था कि वर्क ऑन कैंपस, अगर आपको कोई भी पार्ट टाइम जॉब ढूंढनी है कैंपस में, आप वो करना चाहते हो तो आपको कहाँ पे कैसे अप्रोच करना है, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारी पार्ट टाइम जॉब्स होती हैं, तो वो किस तरीके से अप्रोच करनी है, ठीक है। इसके अलावा ये कल्चरल कनेक्ट, ये था कि कल्चर के लोगों से आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो, बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं उसके बारे में बताया, इंडियन सोसाइटी भी है, डांस सोसाइटी भी है, स्पोर्ट्स क्लब भी हैं, तो अगर आप कोई सोसाइटी ज्वाइन करना चाहते हो तो बहुत अच्छा रहेगा, ऐसे घर की ज़्यादा याद नहीं आती, यहाँ पे दोस्त बन जाते हैं, तो आप इजीली रह सकते हो, वहाँ पे सस्टेन कर सकते हो, तो इन सब चीज़ों के लिए भी मतलब काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अगर कोई करना चाहे तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। इसके अलावा मुझे पर्सनली जो इंटरेस्टिंग लगा वो ये था कि ये एक कोई PhD प्रोजेक्ट चल रहा है रिसर्च का, तो आप इसमें पार्ट ले सकते हो और इसको आप अपनी CV में भी बाद में ऐड कर सकते हो कि दैट यू वर द पार्ट ऑफ अ रिसर्च प्रोग्राम। तो ये रिसर्च है अ प्रोजेक्ट फॉर फीमेल पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट फ्रॉम साउथ एशिया। तो इसमें क्या होगा कि वो लोग आपका इंटरव्यू लेंगे महीने में 2 बार और वो आपके एक्सपीरियंसेस नोट करेंगे कि मतलब एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आप क्या एक्सपीरियंस फील कर रहे हो, आपको क्या डिफरेंस फील हुआ, आपको क्या पॉजिटिव चीज़ें लगी यहाँ पे आके, क्या नेगेटिव चीज़ें लगी, तो वो सब आपका पूरा सर्वे लिया जाएगा और उसके बाद वो एक अपनी रिपोर्ट रेडी करेंगे। तो ये काफ़ी अच्छा है, इसमें मैं पार्ट लेने लूँगी, मतलब मैंने सोचा है। और इसके अलावा मैंने एक ये लिया है, ये टी ब्रेक, मैंने भी खोला नहीं है, लेट्स सी इसके अंदर क्या है, देखते हैं। मैंने वहाँ पे नहीं खोला, मैं सोचा मैं ग्रुप पे जाके वीडियो बनाऊंगी तब देखते हैं। ओके, तो इसमें क्या है, ओह टी पैकेट,
डिकॉक्शन टी पैकेट। ओके, इसको ट्राई करते हैं क्या है। स्टूडेंट वेलबींग एंड बिलोंगिंग्स, बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफ अवे देयर। वाओ नाइस। एंड रिपोर्ट एंड सपोर्ट, तो इस चीज़ पे भी बहुत ऐसे उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी कि अगर आप कोई भी वनरेबल एक्ट होते हुए देख रहे हो या आपको लग रहा है कि किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो आपको रिपोर्ट करना है, तो आपका नाम सामने नहीं आएगा, बट इट्स इज़ दैट यू हैव टू रिपोर्ट, यू हैव टू रिस्पॉन्ड, यू हैव टू शो योर कंसर्न। ऐसा नहीं कि निगलेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया, तो ऐसा नहीं करना है। तो उन चीज़ों के बारे में बताया। और ये भी डेली एक्टिविटीज़ हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ पे। योगा प्रोग्राम्स भी हैं, जिम प्रोग्राम्स भी हैं, अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हो। तो ये काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आज हमें मिली। तो इसके अलावा एक ये था शेफील्ड ग्रीन, कौन से प्लेसेस हैं जहाँ पे हम घूम सकते हैं। इसमें पीछे प्लेसेस लिखे हैं और आगे लोगों के इंटरव्यूज़ वगैरह हैं, तो ये भी सही है। एंड उसके अलावा ये टॉट बैग, तो ये टॉट बैग्स मिले हैं क्योंकि यहाँ पे आपको अपनी शॉपिंग खुद ही करनी है, ठीक है, और सारा सामान आपको खुद ही कैरी करना है। इट्स नॉट जैसे इंडिया में होता था कि कैब ले ली, स्कूटी से चले गए या कुछ भी, ऑटो रिक्शा वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। कैब बहुत एक्सपेंसिव है, तो आपको अपना सामान अगर लेना है तो आपको खुद ही उठाकर वो लेकर आना है, तो इट्स वेरी हेल्पफुल। तो ये सबके पास है यहाँ पे। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। तो मैंने ये 2 लिए हैं क्योंकि मेरे पास नहीं थे ऐसे, मतलब पॉली बैग की तरह एक तरह से यूज़ करते हैं यहाँ पे। और एक ये, तो ये मैंने 2 बैग लिए हैं। तो ये था टोटल जो कि मैंने आज अपना खजाना इकट्ठा करा है। एंड एक्सपीरियंस अच्छा रहा ओवरऑल, और काफ़ी चीज़ों के बारे में जानने को मिला, देखने को मिला, सीखने को मिला, नए लोगों से मिले, इंट्रैक्शन हुआ, तो अच्छा था सब कुछ। एंड अब हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तो आई होप कि सब अच्छा रहे। और लेट्स सी यहाँ का स्टडी पैटर्न कैसा है। आई थिंक डिफरेंट होगा ऑब्वियसली, तो लेट्स सी हार्ड है, डिफ़िकल्ट है, कितना मेरे को चेंज लग रहा है, तो आई विल शेयर दैट विद यू, बट जस्ट होप फॉर द बेस्ट। सो अभी तो जस्ट ओरिएंटेशन कंप्लीट हुई है, आई एम जस्ट सेटलिंग इन धीरे धीरे। आई एम एडजस्टिंग विद द वेदर एंड आई एम एडजस्टिंग विद द एक्सेंट, बिकॉज यहाँ पे हर दूसरे बंदे का एक्सेंट बहुत डिफरेंट है, लाइक सीरियसली बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो जब मैं लैंड हुई थी मैनचेस्टर एयरपोर्ट पे, तो वहाँ पे जब मेरे को अपना कोच लेने के लिए देखना था किधर जाना है, कहाँ से रास्ता है, मैंने पूछा किसी से, और उन्होंने जो मुझे बोला मुझे कुछ समझ नहीं आया सीरियसली। मतलब वो क्या बोल रहे थे, मैं उनका फेस ऐसे देख रही हूँ बिल्कुल ब्लैंक, और वो समझ गए कि मैं नहीं समझ पा रही, तो उन्होंने बिल्कुल आराम आराम से मुझे बोला। लाइक अर्लियर वो ऐसे बोल रहे थे कि टेक राइट एंड यू जस्ट गो अराउंड, तो इस तरीके से। बट फिर जब उन्हें लगा कि मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो उन्होंने बहुत आराम से बोला यू हैव टू टेक राइट देन गो अराउंड। बट स्टिल वो, मतलब उनका एक्सेंट, उनका बोलने का तरीका, उनकी स्पीड इतनी ज़्यादा डिफरेंट थी, तो मुझे नहीं आ रहा था समझ में। और उस टाइम पे मुझे लगा, मैं जस्ट अब तभी लैंड ही हुई थी, और मुझे ऐसा लगा, मैंने कहा ओ गॉड मैं कैसे सर्वाइव करूँगी। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कुछ नहीं आ रहा, मैं बिल्कुल ब्लैंक हूँ। बट ठीक है, अभी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आ रहा है समझ में, चीज़ें समझ में आने लगी हैं, और आई होप कि नियर फ्यूचर में और समझ में आ जाए। बट हाँ, यहाँ पे सब लोगों की लैंग्वेज मतलब सेम है, बट एक्सेंट टोटली डिफरेंट, लाइक टोटली डिफरेंट। इट्स नॉट कि अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप यहाँ पे सब कुछ समझ जाओगे, नहीं। और जो वहाँ पे जब मैंने अपना कोच का इंटरचेंज किया, तो वहाँ पे जो अनाउंसमेंट हो रहा था बस नंबर का, ओ गॉड वो इतना स्पीड में, मतलब इतना फास्ट वो बोल रहे थे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो ये कुछ इंसिडेंट हैं, मतलब जो लगे कि यार कैसे होगा सब कुछ, बट या आई थिंक हो जाएगा, इट्स ओके, ये सब चलता है इतना। तो आई एम जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट ओनली, एंड लेट्स सी आगे क्या होता है, एंड आई विल ट्राई टू अपडेट यू अबाउट एवरीथिंग। एंड जब मेरी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तो आई शेयर दैट एक्सपीरियंस एज वेल, कि मतलब कैसी क्लासेस होती हैं, किस तरीके से क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो आई शेयर दैट एज वेल। एंड टिल देन हैव अ गुड डे, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। बाय बाय।